गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कैसे हो? सब बढ़िया. ओके, सो फाइनली as I told you that we are going for chapter 6. So today we are going for chapter 6, work energy power. Okay. Same to same name of a chapter in your 9th standard science. Okay, and again same name, work energy power, in 11th science. Then what is the difference? The basic concept is same. Work energy power. Work means the force applied in the direction of the product of force and the displacement in the direction of force is known as work. उसके बाद energy, ability to do work is known as energy, and power means the work done per unit time, और rate of change of work is known as power. तो ये तीन चीज़ तो सेम ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई है. ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 6, वर्क एनर्जी पावर. वर्क एनर्जी एंड पावर. ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करने से सबसे पहले टॉपिक ये है, टेक्सटबुक में भी पहला टॉपिक यही दिया है. ये सेम टू सेम टॉपिक हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं. वेक्टर वाले चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें दोबारा दिया है, तो मैं एक दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, तो आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, टॉपिक का नाम है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट. क्या है भाई टॉपिक का नाम? स्केलर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. चलो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. इट्स अ फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, अगर डॉट है तो क्या आएगा? कॉस थीटा. नहीं, अगर क्रॉस है तो क्या आएगा? साइन थीटा. नेक्स्ट वन, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. सर इसमें थोड़ी कोई नई बात है, वो तो होगा ही ना. नहीं भाई, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही हो. ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है. दोनों में चेंज है भाई, इसलिए ये पॉइंट रखा है कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो यहां पे हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. पता है जब जब छोटे थे तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता था, कॉम्बिनेटिव लॉ आता था. वो सेम टू सेम उसके जैसा ही है कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए पैरेलल बी. अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0, और कॉस 0 मतलब 1. तो ए पैरेलल बी है, तो ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा? ए बी. ओके, लेकिन ए परपेंडिकुलर बी है, तो ए परपेंडिकुलर बी मतलब क्या? दोनों के बीच एंगल कितना? 90. तो यहाँ पे cos 90 लेना पड़ेगा. cos 90 मतलब 0. सो एट दैट टाइम योर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. तो ये प्रॉपर्टी याद रखना. टोटल 5 प्रॉपर्टी, इसके आगे भी है हमें, लेकिन पहले ये 5 प्रॉपर्टी देख लो ध्यान से. चैप्टर 6, वर्क एनर्जी पावर. स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. अगर दोनों पैरेलल में है तो आंसर उसका सिंपल मल्टीप्लाई है. अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो आंसर इज 0. सिक्स, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के. तीन में से कुछ भी हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 1. आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई. अगर ये ऐसा मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या आएगा? 0. cos theta equal to a dot b upon mod a into mod b.
इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ax bx ay by az bz, और यहाँ पे ओके, इट्स अ फाइनल आंसर। तो देख लो भाई, टोटल इतनी प्रॉपर्टी है, टोटल 7 प्रॉपर्टी। ओके, ध्यान से देख लो एक बार, उसके बाद फिर हम आगे जाएं। चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर, इसमें फर्स्ट टॉपिक ये है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है, उसके बाद मेन थियरी स्टार्ट की। जो इस चैप्टर की बेसिकली इस चैप्टर की थियरी है वो इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद थियरी। तो ये भी इस चैप्टर में ही आए टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये ऐसा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए तो ये था फर्स्ट पोर्शन। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट में, उसमें है आपके पास न्यूमेरिकल। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग। एग्जाम्पल 6.1, ठीक है। सबसे पहले फाइंड द एंगल, हमें फोर्स दिया है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दिया है। फोर्स कितना है भाई? 3, 4, 5। और डिस्प्लेसमेंट 5, 4, 3। और लिखा है क्या अंदर? फाइंड द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। ओके भाई, हमें सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू एफ डी, और यहाँ पे एफ एंड डी। सर आपने पहले तो मोड में किया था, तो एक चीज समझ लो भाई, अगर आप वेक्टर कर रहे हैं तो आपको मोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वेक्टर नहीं कर रहे हैं तो फिर मोड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वेक्टर नहीं था उसका मतलब क्या? मैग्नीट्यूड हुआ। वेक्टर नहीं है तो मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, सिंबल करके मोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15, 16, 15। ओके, और मोड एफ और मोड डी मतलब अंडर रूट स्क्वायर, तो 9, 16, 25, 25, 16, 9। चलो भाई 9, 16 तो मतलब रूट 50, रूट 50, रूट 50, रूट 50 मतलब 50। यहाँ पे 46। आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.9 जैसा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या देखना है भाई? वो बुक देखनी पड़ेगी आपको कि भाई उस बुक में कॉस के लिए कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, कि भाई कॉस में किस डिग्री के लिए ये आंसर आएगा आपका, वो देखना पड़ेगा। धनंजय, कोई डाउट यहाँ तक? श्योर? ओके, एक गलती से मिस्टेक हो गई है क्या? यहाँ पे माइनस है, मतलब अंडर रूट स्क्वायर तो वही आएगा, लेकिन जो हमने मल्टीप्लाई किया ना, मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो अभी आपका आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1/3 जैसा हो जाएगा। 0.4 और 0.35 जैसा आंसर आएगा आपका। ओके, 0.33 जैसा आंसर आएगा, 0.35 कह रहा हूँ। उसके बाद आपको नेचुरल कॉस में देखना है कि किस डिग्री के लिए 0.3 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.3, 0.3 मतलब देख लेना कैलकुलेटर में एग्जैक्ट क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक। ओके, हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट? श्योर? ठीक है, तो फिर अभी हम थियरी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो।
टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन से भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करें। श्योर? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो भाई अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े ना, उन सब में जो भी पढ़ा था वो सब भी आएगा इसमें, तो ध्यान रखना थोड़ा। ओके, तो वो सब भी यूज़ होगा इसके अंदर, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2AD। ओके, अभी इस पूरे इक्वेशन को मैं 1/2 m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये 2 कट हो जाएगा। MAD मतलब मैड, उसमें से MA मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या भाई? वर्क। ओके, और यहाँ पे 1/2 mv², आपको पता ही है, जब हम छोटे थे और आप भी छोटे, मतलब हम, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, जब आप छोटे थे तब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या थी? 1/2 mv²। तो अभी भी वही है। जब आप छोटे थे तब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या थी? mgh। तो अभी भी वही है। ओके, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आप चेंज हो गए, बाकी कुछ नहीं हुआ। सो इट इज अ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो डेल्टा के, so delta k equal to delta w, it is a final answer। तो यहाँ पे क्या है? वर्क, और ये क्या है? एनर्जी। तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या रखा है इन लोगों ने? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम रखा भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं। ये तो हमने लिखा ही ना यहाँ पे, ये KF माइनस KI इज इक्वल टू W। डोंट से W, इट्स अ W। W मत करना, बहुत छोड़ो उसे। KF माइनस KI इक्वल टू W। देख लो एक बार ध्यान से, शांति से, जल्दी नहीं है भाई। इसके साथ आपको कथा लिखनी पड़ेगी। ओके, वो मैं आपको टेक्स्ट बुक में टिक करके भेजूंगा पिक। ठीक है, तो कथा लिखना, वरना सिर्फ इतना लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो कंफर्म है। कंफर्म? फिनिश? ओके, तो अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं जल्दी से। नेक्स्ट 6.2, उसके बाद 6.3 और उसके बाद 6.4। लेकिन उससे पहले अभी इन लोगों ने वर्क की लिखा है, तो हम लोग भी देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क। सबसे पहले तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये जानना है मुझे। सर स्केलर क्वांटिटी, ओके, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी पोर्शन में वर्क देंगे तो उसके लिए डायरेक्शन तो चाहिए मुझे। सपोज के भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और मैं उसको फोर्स दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मुझे ये तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में वर्क फोर्स दिया है, तभी तो वर्क होगा। तो मुझे डायरेक्शन तो चाहिए उसमें, तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी कैसे बन गई? क्योंकि वेक्टर का मतलब ये है कि जिसमें डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर, और जिसमें सिर्फ डायरेक्शन वैल्यू दोनों हो उसे वेक्टर बोलते हैं, और सिर्फ वैल्यू हो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर। ठीक है, तो डायरेक्शन तो चाहिए, फिर भी हमें क्यों स्केलर लिखा है अंदर? पता है किसी को? एक काम करना, गूगल पे सर्च करना, मेरे पास तो है आंसर, लेकिन आप लोग गूगल में सर्च करना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर दिया है, वो इसलिए दिया है कि अगर ओके वर्क मतलब क्या है? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब दोनों का डॉट डॉट है, क्रॉस नहीं है। ओके, तो उन लोगों ने ये बोला है कि भाई दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे ना तो आंसर स्केलर मिलेगा। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा। इसलिए उन लोगों ने वर्क क्या काउंट किया है? स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज तो लॉजिक के हिसाब से देखने जाए तो वेक्टर होनी चाहिए, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी वर्क के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क, ओके, डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल,
डेफिनेशन क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि सपोज कोई बार ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ही जाने वाला है, लेकिन फोर्स मैंने ऐसे दिया है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा इसलिए। ओके, उसका यूनिट क्या होगा, फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्टेंस मतलब मीटर, न्यूटन मीटर, या फिर उसका दूसरा यूनिट क्या, जूल, उसका दूसरा यूनिट क्या है भाई, जूल। उसकी डायमेंशन फॉर्मूला 1 2 - 2, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये सब वर्क के लिए था। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, यूनिट न्यूटन मीटर और जूल, 1 2 - 2, स्केलर क्वांटिटी, वो सब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। देख लिया, श्योर। तो मैं रब करूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं अभी, 1 2 न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जिसमें मैं वैल्यू बोलूंगा और आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं नहीं सॉल्व करने वाला। क्यों, क्योंकि मैं वैल्यू बोलूंगा और आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी के अभी, और मुझे अभी के अभी आंसर चाहिए। कब, अभी के अभी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले 6.2, इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स। यार बहुत लंबा स्टेटमेंट है भाई, एक काम करता हूँ, डायरेक्ट जो भी डेटा है ना वो लिख देते हैं हम। बहुत लंबा स्टेटमेंट, पूरा लेक्चर उसमें हो जाएगा। सबसे पहले मास दिया है, रेन ड्रॉप का मास दिया है 1 ग्राम। नेक्स्ट हाइट दी है 1 किलोमीटर। दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में, किलोमीटर को मीटर में। स्पीड दी है 50 मीटर पर सेकंड। अभी हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब क्या, उसमें स्मॉल जी का यूज होना चाहिए। और दूसरा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले भाई फर्स्ट पार्ट ग्रेविटेशन फोर्स, तो वर्क के लिए mgh, मास कितना 0.001, g कितना 10 और h कितना 1000। मास 0.001, g मतलब 10 और हाइट मतलब 1000। तो आंसर क्या आएगा, 10 जूल। भाई जू की बात नहीं कर रहा मैं, जूल 10 जूल। ठीक है, देख लो। कंप्लीट। नेक्स्ट अभी दूसरा चाहिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अननोन रेजिस्टिव फोर्स चाहिए भाई। ओके, चलो एक काम कर रहे हैं, उसके लिए एक दूसरी एनर्जी यूज कर रहे हैं, 1/2 mv²। मास कितना 0.001 और 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट कट मतलब 2.5/2, 1.25 जूल। तो हमारा रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। रेजिस्टिव फोर्स मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो 1.25 माइनस 10 माइनस 8.75 जूल। इट्स अ फाइनल आंसर, माइनस 8.75 जूल। ये रेजिस्टिव फोर्स है आपका। ओके, कोई डाउट यहाँ तक भाई? श्योर, लॉक किया जाए। ओके भाई, 6.3 ये हो गया ना, तो फिर अभी रब कर लूँ मैं, अदरवाइज चलेगा, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं।
क्योंकि ये दूसरा वाला क्वेश्चन तो थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो हो जाएगा इजीली. अ साइकिलिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर. डिस्टेंस 10 मीटर. स्कीड आप लोग करते हैं ना, स्कीड. कीडिंग नहीं, स्कीडिंग मतलब एकदम ब्रेक लगाते हैं और फिर वो, यस वही, हाँ बस वही. ओके, तो डन. और फोर्स कितना लिया उन लोगों ने? 200 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. चलो भाई, फोर्स कितना? 200 न्यूटन. ऑपोजिट डायरेक्शन बोला था, ध्यान रखना. तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले? हाउ मच वर्क डज ऑन द रोड डू ऑन अ साइकिल एंड हाउ मच वर्क डज ऑन द साइकिल डू ऑन अ रोड. ओके भाई, सबसे पहले क्या चाहिए? रोड के ऊपर कितना वर्क हुआ साइकिल की वजह से? W इक्वल टू FD. तो 200 इंटू 10 मतलब 2000. भाई 2000, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा है, इसलिए क्या आएगा आंसर? -2000. वर्क डन बाय द रोड की वजह से कितना वर्क हुआ? 2000 जूल. अभी हमें ये चाहिए कि साइकिल की वजह से रोड के ऊपर कितना वर्क हुआ. चलो भाई, अब एक सिंपल लॉजिक, हम आप सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम सबकी बात कर रहे हैं. मैं सपोज ये वॉल है, आपके घर पे जो वॉल है उससे फोर्स लगाओ. ये चलो यही वॉल है, चलो फोर्स लगाओ. कुछ नहीं हो रहा है. मैंने तो बहुत सारा वर्क किया, लेकिन वॉल के ऊपर कितना वर्क हुआ? व्हाट इज द वर्क डन ऑन द वॉल? 0. मैंने बहुत सारा वर्क किया, लेकिन वॉल के ऊपर कितना वर्क हुआ? 0. सेम टू सेम साइकिल की वजह से जो रोड के ऊपर हुआ ना, वो ये रहा. लेकिन रोड के ऊपर कितना? ये दूसरे में आपको क्या चाहिए कि रोड के ऊपर कितना वर्क हुआ वो चाहिए आपको. वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड के ऊपर कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, रोड तो वैसा ही था भाई. ओके, हम हाथी या बाहुबली तो है नहीं कि हम चलेंगे तो वो खड्डा हो जाएगा रोड के ऊपर, तो वर्क होगा, लेकिन वो तो हम है ही नहीं दोनों में से कोई भी. तो यहाँ पे सेकंड केस के लिए आंसर क्या आएगा भाई? जी लो. क्या लो? 0. ठीक है, तो देख लो एक क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे सीरियसली, क्योंकि बहुत इजी है इसलिए. तो आप अभी के अभी नोटबुक ओपन करो जल्दी से, और मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और आपको अभी के अभी सॉल्व करना है मेरे सामने. मुझे आंसर चाहिए अभी के अभी, अभी के अभी. यस, अभी के अभी. सबसे पहले इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास दिया आपको 50 ग्राम. M इक्वल टू 50 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना. स्पीड 200 मीटर पर सेकंड. V इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड. उसने डिस्टेंस कवर किया है D 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना. ठीक है. द बुलेट इमर्ज विद द ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी. बुलेट जो भी है उसने जो भी एनर्जी उसका 10% ही यूज किया है. अभी उसने कितना यूज किया? अभी उसने उसका 10% यूज किया है. ठीक है भाई, कोई बात नहीं. व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? सबसे पहले तो स्पीड चाहिए, इमर्जेंट स्पीड चाहिए हमें. उन्होंने कितनी स्पीड दी थी हमें? 200 स्पीड दी थी. ओके, तो 200 स्पीड है. डन. सबसे पहले एक काम करो, मैं ही कराऊंगा, क्योंकि यार कुछ आप लोगों को ऐसा होगा कि सर ऑलरेडी एक स्पीड दी है, फिर हमें स्पीड क्यों, दूसरी स्पीड क्यों फाइंड आउट करनी है. तो अंदर ये लिखा है कि आपकी इनिशियल स्पीड है 200. इनिशियल स्पीड कितनी? 200. उसका कितना लेना है आपको? 10% ही लेना है. इनिशियल स्पीड का कितना लेना है आपको? 10% लेना है. ओके, तो फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा ना भाई हमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो सबसे पहले भाई हम एक काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल 6.4. एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv². मास कितना है अभी हमारा? 50 ग्राम. भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
50 ग्राम को किलोग्राम में करो, ठीक है। फिर V कितना 200, चलो मास 0.05 और 200 का स्क्वायर 1000, योर एनर्जी इज 1000। यहां तक ये तो हमें एनर्जी मिली, ओके। अभी आगे क्या लिखा है, द बुलेट इमर्ज विद द ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड। जितनी एनर्जी है ना हमारे पास, उसके 10% ही एनर्जी लेनी है अभी। तो 1000 है, 1000 का 10% कैसे करते हैं, 1000 इंटू 10/100, क्योंकि 10% है ना, तो योर आंसर इज 100 जूल। अभी आपको क्या करना है, E इक्वल टू 1/2 mv², मुझे V चाहिए, सो V² इक्वल टू 2E/m, अंडर रूट में कर दो तो आपको V मिल जाएगा। 2 मतलब 2, E मतलब 100 जूल, मास मतलब 0.05। सॉल्व कर दो, जो भी आंसर है उसका अंडर रूट करना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार शांति से, शांति से, जल्दी नहीं है। जो भी आंसर आए उसके पीछे लिखना, आपके पीछे नहीं, मेरे पीछे नहीं, इसके पीछे लिखना मीटर पर सेकंड। ओके, सो इट इज अ फाइनल आंसर। तो आज यहाँ तक रख रहे हैं। टोटल 2 टॉपिक किए, 2 उसमें से एक तो बहुत छोटा वाला टॉपिक है, ओनली इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने हाँ प्रॉपर्टी देखी, स्केलर प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी की सारी। उसके बाद वर्क एनर्जी थियरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम, उसको कैसे पूछते हैं, एक्सप्लेन वी थियरी, WE थियरी, W मीन्स वर्क, E फॉर एनर्जी, वर्क एनर्जी थियरम। उसके बाद 4 न्यूमेरिकल की। ओके, तो ये सब याद रखना। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहा है। ओके, बाय बाय।